बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में खूंखार शेर राज किया करता है। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सारे जानवरों पर धौंस जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। कई बार वह एक या दो नहीं बल्कि कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरह एक दिन शेर जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण उसकी नींद खुल गई। उन सभी को एक साथ देखकर शेर गुस्से से बोला, तुम सभी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कोई दावत रखी है क्या? इस बात पर जानवर दल का सरदार बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे एक विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं, जिनमें से कई को आप खा नहीं पाते। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा भला किस पर राज करेगा। इसलिए आपको सदैव अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए योजना बनाई है। हमारा सुझाव यह है कि आप शिकार पर न निकला करें, बल्कि हम खुद रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत रहेगी। शेर को जानवरों की योजना सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम आया तो मैं जितने चाहूं उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर को लौट आए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत छोटा था लेकिन चतुर भी था। उसने सोचा कि रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, यह तो गलत है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे घूमता फिरता शेर की गुफा तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुस्से से आग बबूला हो रखा है। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा, उसका गुस्सा बढ़ गया
और वह दहाड़ कर बोला, तुम जरा से खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देरी से आए हो। पता है मुझे कितनी जोर से भूख लगी है। कहाँ मर गए थे और तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा। शेर को तिलमिलाया हुआ देख खरगोश बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी थे। लेकिन मगर महाराज, रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा। वह मेरे साथियों को मार कर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। यह सुनकर शेर और ज्यादा गुस्सा हो गया। वह बोला, एक और शेर कौन है? वह और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वह बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने के लिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा, ऐसी बात है। तो मैं भी तो देखूं कि ये कौन शेर है, तो जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। शेर ने गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देख शायद वह अंदर घुस गया। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी और उसने समझा कि वह दूसरा शेर है। उसने बाद में दूसरे शेर को ललकारने के लिए जब दहाड़ मारी तो उसी की दहाड़ गूंजकर उसे सुनाई दी, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिरकर मर गया। यह खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को आसानी से सुलझाया जा सकता है। एक समय की बात है, एक जंगल में शक्तिशाली शेर रहता था। शेर की गुफा के पास ही मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खियां अक्सर शेर की गुफा के पास चली जाती थी और फूलों का रस लेकर वापस अपने छत्ते में आ जाती थी। शेर को मधुमक्खियों का इस प्रकार अपनी गुफा के पास आना पसंद नहीं था। एक दिन मधुमक्खियों की रानी शेर की गुफा के पास आ गई। मधुमक्खियों की रानी आकार में साधारण मधुमक्खियों से थोड़ी बड़ी थी। मधुमक्खियों की रानी को देखकर शेर बहुत नाराज हुआ
और उसने जोर से आवाज देकर मधुमक्खियों की रानी को बुलाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग दिन भर मेरी गुफा के सामने मंडराते रहते हो। अगर तुम या कोई भी मधुमक्खी मुझे दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर मधुमक्खियों की रानी बोली, शेर महाराज, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। हम तो जंगल के फूलों का रस लेने आते हैं और फूलों का रस ले जाकर शहद बनाते हैं। इन फूलों पर तो सभी का हक है। मधुमक्खियों की रानी की बात सुनकर शेर और नाराज हो गया और बोला, अरे तुम तो एक छत्ते में रहने वाली कुछ मधुमक्खियों की रानी हो और मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। तुम जब भी आती हो तो मुझे प्रणाम किया करो, अन्यथा मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। शेर की इस तरह की बातें सुनकर मधुमक्खियों की रानी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी और अपने छत्ते में जाकर दूसरी मधुमक्खियों को पूरी बात बतलाई। अपनी रानी की इस बेइज्जती से सभी मधुमक्खियाँ बहुत अधिक क्रोधित हुई और अब सभी मधुमक्खियाँ शेर से बदला लेना चाहती थी। एक दिन जब शेर घूमते हुए मधुमक्खियों के छत्ते के पास से गुजर रहा था, तभी सभी मधुमक्खियाँ शेर को काटने लगी। मधुमक्खियों के इस हमले से शेर दर्द से चिल्लाने लगा, पर मधुमक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। शेर समझ गया था कि मधुमक्खियाँ अपना बदला ले रही हैं। अब वह किसी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर वहाँ से भागता, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शेर भागता भागता एक नदी में कूद जाता है। शेर के नदी में कूदने के बाद ही मधुमक्खियों ने उसका पीछा छोड़ा। इस तरह शेर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और मधुमक्खियों की डर से दोबारा अपनी गुफा में नहीं आया। शेर और मधुमक्खियों की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठन की शक्ति से छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को हरा सकता है। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक दिन एक गधे और लोमड़ी ने शेर के साथ एक समझौता किया कि वह तीनों अपने लिए एक साथ जंगल में खाने की तलाश करेंगे। उन्हें लगा कि एक साथ खाने की तलाश करने से उन्हें कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा और उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पहले तो गधा और लोमड़ी शेर के साथ समझदारी दिखाने में डर रहे थे, लेकिन खाने मिलने के लालच में उन्होंने अपने डर को भुला दिया। उन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छा शिकार किया। उन तीनों ने जंगल में खाने की तलाश की। खाने की खोज करते हुए वह तीनों नदी के किनारे पहुंचे। उन तीनों ने फैसला किया कि उनमें से गधा शिकार के लिए जानवर तलाश करेगा। जब वह शिकार को ढूंढ लेगा तो वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। फिर जब गधा शिकार से बातें कर रहा होगा तो बाकी दोनों छुप कर उसकी हरकतों को देखेंगे और सबसे पहले लोमड़ी जाकर शिकार के लिए जानवर पर झपटेगी। अपनी जान बचाने के लिए लोमड़ी से भागेगा। डरा हुआ जानवर लोमड़ी से बचने के लिए शेर के रास्ते में आएगा और शेर उस जानवर पर कूद कर उसे मार देगा
और उसे एक ही झटके में मार डालेगा। शाम के समय तीनों जानवर थके हुए थे, लेकिन वह खुश होकर शेर की गुफा के आगे इकट्ठा हुए। शेर ने गधे को शिकार किए हुए जानवर को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। गधा बहुत खुश था। उसे लगा कि शेर ने उसे शिकार को बांटने के लिए इसलिए कहा है कि वह उस पर विश्वास करता है और उसे पसंद करता है। बड़ी चालाकी से गधे ने शिकार किए हुए जानवर को एक जैसे 3 हिस्सों में बांट दिया। गधे ने शेर को कहा, सर, मैंने आपके कहे अनुसार शिकार के 3 हिस्से कर दिए। अब आप दोनों अपना भोजन ले सकते हैं। शेर ने 1 मिनट के लिए गधे को घूरा और फिर उसे बोला, ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम दोनों को भी मेरे जितना हिस्सा मिलना चाहिए? तुम्हें लगता है कि इन खेल में तुमने सिर्फ शिकार से बातें करके बहुत महान काम किया है और तुम अपने इस काम की मेरे शिकार को मारने की काम से तुलना कर रहे हो? यह कहते हुए शेर ने गधे पर झपट्टा मारा और उसे 1 सेकेंड में मार दिया। फिर उसने लोमड़ी को शिकार किया हुआ खाना बांटने के लिए कहा। लोमड़ी ने शिकार किया हुआ खाना एक साथ इकट्ठा किया और उसमें से ज्यादा हिस्सा उसने शेर को दिया और अपने लिए थोड़ा सा खाना रखा। यह देखकर शेर बहुत खुश हुआ। शेर बोला, तुम्हें खाना बांटने का हिस्सा किसने सिखाया है? तुम तो बिल्कुल सही ढंग से खाना बांटते हो। लोमड़ी ने बताया, मैंने यह आपसे सीखा है। जब आपने गधे को मारा तो मुझे समझ आ गया कि आपको ज्यादा हिस्सा देना चाहिए था। लोमड़ी ने अपने दिमाग में तय कर लिया था कि वह आगे से शेर को साझेदारी नहीं करेगी। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दुष्ट चाहे कितना भी अच्छा बनने का नाटक कर ले, लेकिन समय आने पर वे अपना असली रूप यानी दुष्टता को दिखाता ही है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की दोस्ती से दूर रहने में भलाई होती है। एक था मोर और एक थी मोरनी। दोनों दाने चुग रहे थे। इसी बीच वहाँ एक तोता आया। उसे इठलाते हुए देखकर मोरनी ने कहा, मैं अलबेली मोरनी, मुझको भला डर कैसा। मोर भले ही सुंदर है, पर हीरामन है मोती जैसा। यह कहकर मोरनी तो तोते के साथ चली गई। मोर को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मैं परिंदों की पंचायत बुलाऊंगा और उनसे न्याय मांगूंगा। मोर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिला। मुर्गी ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। तुम सभा में आओगे ना? मुर्गा बोला, हम तो बाग लगाते हैं, रंग हमारा भूरा है। कौन हम पर यकीन करेगा? वक्त हमारा बुरा है। मुर्गा मोर के साथ नहीं गया। मोर कुछ आगे चला तो उसे बाया मिली। बाया ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ चंपत हो गई है। तुम सभा में आओगी ना? बाया बोली, हम तो बया कहलाती हैं। हौसला हमारा अनोखा है। जो मर्द होकर रोता है वह मर्द नहीं धोखा है।
बाया मोर के साथ नहीं गई। दुखी मोर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक तीतर मिला। तीतर ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। सभा में तुम आओगी ना? तो तीतर बोला, हम हैं तीतर एक देश के, लड़ाकू बनना हमारा पेशा है। पंचायत है लफ्फा जी का डेरा, वहाँ क्या काम मेरा? मोर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे बगुला मिला। बगुले ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी मुझे छोड़कर तोते के साथ चली गई है। भैया थोड़ा समय निकाल कर तुम आओगे ना? बगुला बोला, हम बगुले उजले हैं, गर्दन हमारी लंबी है, तुम्हारा टंडा तुम जानो, हमने टंडों से छुट्टी ली है। मोर ने सोचा, अब मैं बाज के पास चलूं, शायद वह साथ दे। मोर आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे एक बाज मिल गया। बाज ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। सभा में कोई आने को राजी नहीं है। बाज भैया तुम तो आओगे ना? बाज बोला, हम हैं बाज बहादुर, सिर हमारा गंजा है, सबक सिखाने शत्रु को, फौलादी यह पंजा है। मोर खुश हो गया। बाज को अपने साथ लेकर मोर, तीतर, बाया, बगुला सबके साथ पहुंचा। परिंदों की पंचायत बैठी। सबने बाज से कहा कि वह तोते को ढूंढ कर पेश करे। फौरन बाज उड़ा और तोते के कान पकड़कर उसे सबके सामने लाया। पंचायतों ने कहा, हीरामन मोर को उसकी मोरनी दे दो। तोता बोला, मैं नहीं दूंगा। पंचायतों ने कहा, बाज भैया हीरामन को सबक सिखाओ और मोर को उसकी मोरनी वापस दिलाओ। बाज बोला, हम हैं बाज बहादुर, सिर हमारा गंजा है, सबक सिखाने शत्रु को, फौलादी यह पंजा है। यह कहकर बाज ने तोते पर झपट्टा मारा। तोता डर गया, बोला, मुझे नहीं चाहिए किसी की मोरनी, यह तो मोर की शोभा है। भले ही उसे मोर रखे। मोर को उसकी मोरनी मिल गई और परिंदों की पंचायत बिखर गई। एक घोंसले में एक प्यारी सी चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। वे सब साथ में हमेशा ही खुश रहते थे। मम्मी चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। वह अपने बच्चों के लिए खाना और पानी लेकर आती थी और उनका बहुत अच्छे से पालन पोषण करती थी। मम्मी चिड़िया के सारे बच्चे अब उड़ने लायक हो गए थे। वह अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी ताकि वो खुद के लिए खाना पानी खोजना सीख जाएं। मम्मी चिड़िया अपने सारे बच्चों को उड़ने का प्रशिक्षण देती है। वह रोज उन्हें उड़ना सिखाती है। धीरे धीरे उनके तीनों बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। एक को छोड़कर जिसके पंख कमजोर थे
और वह चाह कर भी उड़ नहीं पा रही थी। वह चिड़िया अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। छोटी चिड़िया बहुत कोशिश करती उड़ने की, पर वह हर बार असफल हो जाती और इसी के कारण छोटी चिड़िया के भाई बहन उसे बहुत चिढ़ाते और उसका बहुत मजाक उड़ाते। छोटी चिड़िया कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह खाने के लिए दूसरों पर निर्भर थी। रोज मम्मी चिड़िया और उसके बाकी बच्चे खाने की तलाश में निकलते। छोटी चिड़िया घोंसले की तरफ साफ सफाई करती और उसका ख्याल रखती थी। एक दिन घोंसले की सफाई करते वक्त छोटी चिड़िया देखती है एक बिल्ली उसके घोंसले की तरफ बढ़ती चली आ रही है। चिड़िया जैसे तैसे उड़कर जमीन से छोटे छोटे कंकड़ और लकड़ी के टुकड़े लेकर उस बिल्ली पर हमला करती है और वह बिल्ली वहां से चली जाती है। वह छोटी चिड़िया समझ गई थी कि आगे भी उन्हें ऐसे परेशानी आ सकती है और इसलिए वह बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर और लकड़ी के कुछ टुकड़े जमा करके अपने घोंसले पर रख देती है। एक रात की बात है, मम्मी चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में बहुत ही सुकून से सो रहे थे। छोटी चिड़िया की नींद खुल जाती है और उसे कुछ आभास होता है। वह उठकर देखती है कि एक सांप चुपचाप उसके घोंसले की तरफ बढ़ रहा होता है। छोटी चिड़िया अपनी मम्मी और अपने भाई बहनों को उठाती है और उसके अपने जमा किए हुए पत्थर और लकड़ी के टुकड़े पकड़ाकर उस पर हमला करने को कहती है। सारी चिड़िया ऐसा ही करती हैं और ऐसा करने के बाद वह सांप वहां से चला जाता है। सब मिलकर छोटी चिड़िया को धन्यवाद देते हैं उनकी जान बचाने के लिए और उसके बाद वह छोटी चिड़िया को परेशान करना छोड़ देते हैं। मम्मी चिड़िया और उसके सारे बच्चे खुशी खुशी रहते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सबके पास एक अलग खूबी होती है। आप दूसरों से अलग हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं। आपका अलग होना ही आपको विशेष बनाता है। अगर छोटी चिड़िया को भी उड़ना आता तो वो कभी खुद की ओर घोंसले की हिफाजत करना नहीं सीखती।